इसका नेक्स्ट वीक सिनेरियो क्या होगा, इस हफ्ते इसने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन ली, देन फॉलो ऑन दे दिया ऊपर की तरफ। अब ये क्या कर सकता है, आने वाले हफ्तों में ये इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई के लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन दे सकता है। तो चांसेस हैं कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, कुछ डाइवर्जन दिखाता है, तो हम इसको 50% के एरिया तक के लिए रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, जो आएगा एरिया इस लेग का अराउंड, हाँ अराउंड ये वाला एरिया आएगा 50%। तो आने वाले वीक्स में हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हो, रिजेक्शन का डाइवर्जन दिखाए, देन हम शॉर्ट में बैठे एंड अच्छा खासा टारगेट दे सकते हैं। अभी के लिए हम इसको आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे, बिकॉज कि हमें ये अच्छा खासा एक ऊपर पिप्स दिख रहे हैं जो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ से इसके ऑल टाइम हाई में कम से कम 150 पिप्स के 130 पिप्स हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को जो ये 4H में इसको फिल कर रहा है, यहाँ मंडे की ओपनिंग इसकी कहाँ होती है। ठीक है, अगर मंडे पे ये यहाँ कुछ एक्यूमुलेशन दिखा के डाइवर्जन दिखाता है तो एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं इस हाई को। सो आफ्टर दैट हमें करना क्या, अगर यहाँ पॉजिटिव रिएक्शन दिखाता है तो हम अच्छा शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, फोकस ऑन द ऑल टाइम हाई एरिया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे जो कि है USD JPY। USD JPY ने तो मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में आप देखोगे कि इसने कैसे सारे लेवल्स को फॉलो ऑन दिया है। ठीक है, पहली बात इसको हटाते हैं, ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए एक इनसाइड बार बनाने की कोशिश कर दी है इसने, और ये रहा इसका 50% का एरिया। ठीक है, ये विक इस वे इस लेग की ये 50% एरिया ही होगा। मैं मेजर कर लेता हूँ फिबोनाची से, 50% एरिया वही है। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लियरिटी के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इसने कैसे इस हफ्ते इस एरिया से थोड़ा सा सेलिंग दिखाई है, और अब होल्ड कहाँ करना चाहिए ये, या तो इधर इस एरिया पे होल्ड करें, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंडे हमें अगर ये डबल टॉप मारते दिख सकता है। ठीक है, आने वाले हफ्तों में ये इस एरिया में डबल टॉप मारते या फिर इस एरिया के लिक्विडिटी स्वीप करते हुए भी रिजेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो पहला सिनेरियो होगा हमारा कि हमें ये यहाँ, तो पहला सिनेरियो हमारा होगा कि हमें मंडे को मिलता कहाँ है। अगर इस एरिया पे मिलता है, डाइवर्जन दिखाता है, तो इस एरिया के लिए शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज ये डबल टॉप मारने इस एरिया के पास आता है, फिर हम वेट करेंगे कब ये डाइवर्जन दिखाएगा और हम कब इसमें शॉर्ट में बैठे हैं। तो हमारा टारगेट इस ये जगह स्ट्रक्चर एरिया रहेगा, उसके बाद फर्दर लोअर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिनेरियो। अब आते हैं हम अगले पेयर पे जो कि हमारा CHF JPY। इसने तो अपना ऑल टाइम हाई एरिया ब्रेक करके नया हाई बना दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने इस एरिया से भी करंट रेजिस्टेंस इसका मिल रहा है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो उसको देखिएगा। एंड ये रहा इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई एरिया। एंड हाँ, इसको आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि, ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट वीक में क्या देख सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आए, फिर डाइवर्जन दिखाता है, फिर हम इस एरिया को टारगेट रखेंगे, फिर फर्दर लोअर के लिए देखेंगे। ठीक है, दूसरा एरिया हमारा ये रहेगा, इस एरिया को टारगेट बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे जो कि है हमारा यूरो JPY। इसने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बना रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रहा इसका प्रीवियस हाई एरिया, ये इसका प्रीवियस हाई, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दिया। एंड चांसेस ये हैं कि ये इस एरिया से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो, लिक्विडिटी स्वीप मारे, फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये। ठीक है, ये गैप दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो सेलिंग सिनेरियो है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर रिजेक्शन दिखाता है तो हम शेयर शॉर्ट करेंगे आराम से। अब आते हैं कैट JPY में। कैट JPY का सिनेरियो 20 लगभग सेम है USD JPY जैसे, ये यहाँ मिलता है, इसको फिल कर दिया इसने। तो मंडे में थोड़ा इस एरिया पे एक्यूमुलेशन, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट देखेंगे इस एरिया से। हाँ, इसके ऊपर बैठेगा तो उसकी एनालिसिस वीडियो अलग से बनेगी, तो फिलहाल के लिए यही है। अब आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड ने डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, ये रहा इसका, इसको रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस एरिया, इसके ब्रेकआउट के पीछे जा चुका है। 4H में देखेंगे तो हमें एक
ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा इस एरिया में, ठीक है। ये रहा एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक इसका, तो जिसको इसने ऑलमोस्ट फिल कर रखा है, तो ये क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख देता हूँ मैं, ये छोटू सा ऑल टाइम हाई एरिया, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा एक्यूमुलेशन दिखाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करके इसको फिल करेगा, फिर हम इसके रिटेस्ट पे फिर हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, मतलब यहाँ पे बाइंग करेंगे इस एरिया के लिए, फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखाता है फिर हम इस एरिया का रिटेस्ट देखेंगे, देन फर्दर फॉलो ऑन। ओके, अब आते हैं हम GBP USD। ये तो एज इट इज़ गया है, तो अभी भी इसमें बाइंग सिनेरियो है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करा, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट भी कर रहा है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा बाइंग में ये हो सकता है, ये यहाँ थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो, ठीक है। फिर हम नीचे से बैठेंगे एंड ये हमारा पहला टारगेट। दूसरा अच्छा, मतलब ये इसके चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन एक वैलिड टारगेट हमारा ये एरिया होगा, ठीक है। तो आप मेरे प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो देखो, एज इट इज़ चल रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अब आते हैं GBP ऑर्ड में। GBP ऑर्ड, इसने इस गैप को फिल किया प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के हिसाब से, इस एरिया के लिक्विडिटी सिप मारी, तब से रॉकेट है, इसने इस गैप को फिल किया एंड गेट रिजेक्टेड। अब क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। या तो फिर ये इस एरिया में कुछ ऑर्डर ब्लॉक इसका बचा होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, हाँ, ठीक है। ये इसको फिल करने आ सकता है, ये यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आ सकता है, ठीक है। फिर रिवर्स हो, या फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप मार के डाइवर्जन दिखा के रिवर्स हो, ठीक। तो सिनेरियो ये हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्स हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके, या फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप मार के रिजेक्ट हो। अगर ये नहीं होता है फिर क्या होगा, अगर इसमें ये बाइंग सिनेरियो इसका चेंज होता है तो ये इसका ब्रेकआउट करेगा, डाइवर्जन दिखाएगा, फिर हम नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है इस एरिया का, देन हम इसे फिर हमारा बाइंग सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ वॉच करिए मेरी प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो, उसमें सारी डिटेल्स हैं मैंने दे रखी हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पेयर पे, जो है कि यूरो USD। चलो इसको मैं अपने चार्ट से बता दूँ। हम्म हम्म, मेरा चार्ट, और ये है मेरा चार्ट यूरो USD का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके रिवर्स हो गया, अब इसके ऊपर बैठ रहा है, एंड व्हाट नेक्स्ट, ये आता है, इसको रिटेस्ट करता है, फिर हम इस एरिया को टारगेट करेंगे, सिंपल। ओके, मैंने सारे अपने प्रीवियस वीकली वीडियोस में बता रखा था, इसको फिल करने आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फिल कर सकता है, इसको फिल किया रिवर्स हो गया, एंड अब इसका अपकमिंग सिनेरियो हो सकता है थोड़ा सा चॉपी, बट बाइंग होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे 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 ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, ठीक है। सिल्वर में मैंने बता रखा था इसका रिटेस्ट करने आएगा या एंड बुलिश, और फिर ये इस एरिया का रिटेस्ट करने आएगा, तब आप बाइंग कर लीजिएगा फर्दर ऊपर के लिए। टारगेट क्या रहेगा इसका, टारगेट तो भी खुला आसमान है, तो बाइंग सिनेरियो यही, इस एरिया का रिटेस्ट करने आता है, देन आप बाई करिएगा। एंड मैं इसका रिट्रेसमेंट निकाल दूँ, ये रहा पूरी लेग, 50% रिट्रेस्ट होके जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है 64, ठीक है। ये टेस्ट करेगा, बाई करिएगा, इसको टारगेट करिएगा, आने वाले कुछ हफ्तों में मैं वहाँ दिख सकता है ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।